नमस्कार दोस्तों, सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सखी सहेली चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपको आज बैसाख मातम्य का 12वां अध्याय सुनाऊंगी। अब तक मैंने आपको जितने अध्याय सुनाए हैं उसमें हमें नई नई जानकारियाँ मिलती हैं और इससे हमें बहुत लाभ होता है, अपने शास्त्रों के बारे में पता लगता है और हमें इनको सुनने से बहुत अधिक पुण्य की भी प्राप्ति होती है। 11वें अध्याय में हमने सुना कि मुनि वशिष्ठ के कहे अनुसार राजा ने अपने राज्य में आकर वैशाख मास का सेवन किया, दान पुण्य किया और प्रजा को भी ऐसा करने के लिए कहा। तो उसके प्रभाव से सबको वैकुंठ की प्राप्ति हुई, कोई भी नरक में नहीं जाता। इससे यमराज को बहुत अधिक चिंता हो गई। तो यमराज ने उन राजा से युद्ध करने का सोचा और युद्ध करने के लिए आ गए। तब विष्णु भगवान ने जब राजा को संकट में पड़े देखा तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा। तब राजा ने प्रार्थना करके विष्णु भगवान को उसको लौटाने के लिए कहा, जिससे यम के प्राण बचे। अब हम 12वें अध्याय की ओर चलते हैं। अपने गणेश जी महाराज और गुरु महाराज को नमस्कार करके बोलो गणेश जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी जी महारानी की जय। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है, थोड़ा सा भी पसंद आता है, तो हमें कमेंट में जय श्री नारायण ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। यम ने कहा, हे प्रभु, हे कमलासन, हे ब्राह्मण, अति दीन होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी प्रतिष्ठा पूर्णतः लोप हो रही है। जब प्राणी की पद प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाए तो उसे जीने से क्या लाभ। जो अपने स्वामी के द्वारा नियुक्त कार्य को नहीं कर पाता उसे गुण की योनि प्राप्त होती है, जो बिना काम के खाता रहता है। इस त्रियंक योनि में रहकर उसे 300 वर्ष तक नरक भोगना होता है। जो निष्प्रह होकर अपने स्वामी का कार्य पूरा नहीं कर पाता वह कौए की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर भी स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है वह चूहे की योनि को पाकर 300 वर्ष तक नरक भोगता है। जो समर्थ होने पर भी कार्य नहीं करता उसे बिल्ली की योनि प्राप्त होती है। हे प्रभु, मैं आपकी ही आज्ञा के अनुसार प्रजा के धर्म का साधन बनता हूँ और उनके कर्मों के अनुसार पाप और पुण्य की व्याख्या करता हूँ। धर्म और शास्त्र को जानने वाले ऋषि एवं मुनिजनों द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुकरण करता हुआ सबको फल देता हूँ। हे स्वामी, अब मैं आपके द्वारा नियुक्त पद पर कार्य करने में पूरी तरह असमर्थ हो रहा हूँ। मतलब जो यमराज का कार्य मैं नहीं कर पा रहा हूँ। इतने दान पुण्य हो रहे हैं राज्य में, कोई पाप ही नहीं करता जो कि नरक में जाए। राजा कीर्तिमान ने जब पृथ्वी से आपके द्वारा स्थापित नियमों को उखाड़ फेंका है, इस राजा के भय से पृथ्वी पर बसने वाले सभी प्राणी वैशाख मास के पवित्र धर्म कार्यों का विधि पूर्वक पालन कर रहे हैं। प्रजाजनों ने समस्त पितृश्रों का पूजन, अग्निष्टोम आदि यज्ञ, तीर्थ यात्रा आदि समस्त शुभ कर्म, सांख्य योग और प्राणायाम आदि करना भी छोड़ दिया है। होम और स्वाध्याय भी छोड़ दिए हैं। नाना प्रकार के पाप करने पर भी उनके वंश के माता पिता एवं उनके ससुर तक के वंशधर 26 पीढ़ियों तक के जीव समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य देह को धारण कर भगवान विष्णु के लोक को चले जाते हैं। हे प्रभु, जब मेरे पास आने को कोई जीव शेष ही नहीं है तो मैं अपने इस पद पर रहकर क्या करूँगा। इस कारण मैं आपके द्वारा दिए गए इस दंड और पद को आपके चरणों में रखकर स्वयं इस पद से सेवा मुक्त होने को बाध्य हो रहा हूँ। अब मुझे कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा है। हे देव, जो गति प्राणी को अनेक तीर्थों में स्नान करने, दान व्रत धर्म करने, उत्तम धर्म आचरण करने, प्रभास में पतन होने, युद्ध क्षेत्र में वीरगति पाने, काशी में देह त्यागने तथा उत्तम यज्ञ आदि करने से प्राप्त होती है, वही मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा, कथा श्रवण और बैसाख मातम्य श्रवण कर विधि पूर्वक व्रत आदि करने से प्राप्त हो जाती है।
वैशाख मास का सेवन करने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर भगवान विष्णु के लोक को चला जाता है। राजा कीर्तिमान की आज्ञा के अनुसार उसकी समस्त प्रजा पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के दिव्य लोक को प्राप्त कर रही है। अतः ये राजा मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, साथ ही आपका भी शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा का तो निग्रह करना ही उचित है। यदि इस राजा का कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया तो वह भगवान विष्णु के चरणों के सहारे समस्त पृथ्वी के जीवों को अपने साथ विष्णु लोक को ले जाएगा। हे ब्राह्मण, हे देव, राजा कीर्तिमान ने तो मेरे पद की समस्त मर्यादा को ही नष्ट कर दिया है। हे देव, षट मार्जन की बात तो कभी पुराणों तक मैं नहीं सुनी। किसी क्षत्रिय राजा ने इस प्रकार का कभी भी व्यवहार नहीं किया है। इस राजा कीर्तिमान को छोड़कर ऐसा कोई राजा पृथ्वी पर नहीं हुआ जो भगवान विष्णु के चरणों में इतना लगा रहता हो, तत्पर रहा हो। इसने षट मार्जन की घोषणा करके वास्तव में सभी प्राणियों को पुण्यशील बना दिया है। फलतः पृथ्वी के जीवों का यमलोक में जाने का मार्ग ही रुक गया है। 12वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम चलेंगे 13वें अध्याय की ओर। जो इस महात्म्य को नियम से सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, शेयर करते हैं, उनको भी करोड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। धन्यवाद। इसलिए इसको नियम से ज़रूर सुनें।